किताब में देखिए आप जैसे जाते तो आपका जो खाता खोल के उसमें आप निकलवाए तो आपके नाम में लिख देते थे, अगर आपने जमा करवाए तो आपकी जमा कर देते, आपके पास की करते थे। इतना थे बैंक वाले आपको जानते थे, आप भी बैंक वालों को जानते थे, ग्राहक भी मतलब बैंक को सीधे जानता था। अब क्या है, बैंक का स्वरूप व्यापक हो गया। 2015 से डिजिटल क्रांति जो बाद में है, डिजिटल जानते हो, कंप्यूटर होगा ना, कंप्यूटर के मार्फत जो अपने काम करते हैं डिजिटल वो है, जिसको क्या बोलते हैं, अपने जिसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते, डाटा जैसे है। कंप्यूटर को छूएंगे तो स्क्रीन टच होगी ना, उसके अंदर जो डाटा है उसको नहीं छू पाए, पर वो एक्चुअली डिजिटल करेंसी के रूप में खाते में जमा होते हैं, वैसे ही आपने सदुपयोग करते हैं। आप देख सकते हो, आपने फोन पे तो किया होगा ना, काफी लोगों ने फोन पे करते हैं। फोन पे क्या होता है? फोन पे एक डिजिटल लेन देन का एक माध्यम है। ये 2015 में जैसे ही करा तो इसके अपने को क्या खूब सारे फायदे हुए। डिजिटल मोबाइल बैंकिंग आई और मतलब डिजिटल बैंकिंग आई, फायदे खूब सारे हुए। फायदे ये हुए कि जो पहले नकली करेंसी अपने चलती थी, कुछ सिर्फ लोग बात क्या करते थे कि 500 का नोट नकली छाप के 50 रुपये में चलाते थे, तो लेने वाला भी राजी हो गई, इस प्रकार से करता था, ये चल गया नोट मेरे 450 बचेंगे। इसी हिसाब से उसे देश में एक घोषित रूप से अपनी आर्थिक जो मुद्रा जेब में रखनी कम कर दी अपने लोगों ने। तो सारे फोन पे कर रहे हैं, 10 रुपए की चीज जब तुम फोन पे कर रहे हैं तो हार्ड कैश है ना, जो फिजिकल कैश अपने जेब में नहीं रख रहे, चोरी जो जेब कटने का झंझट था वो भी खत्म हो गया, नकली नोटों वाला भी खत्म हो गया, और सरकार का नोट निर्गमन का जो सर्कुलेशन का था वो भी 110 हो गया, बाहर बढ़ के 2000 का जैसे नोट बंद कर दिया था पहले, अब 1000 का जैसे बंद नहीं करा है तो एक उसी चीज से बार मार्केट में नहीं है, वो भी नहीं आ रहा। अपने 500 रुपये वाला अगर बड़ी से बड़ी मुद्रा है उससे अपने काम चला रहे हैं। 500 रुपये की जेब किसी कोई रखता नहीं है उसका, सिर्फ मोबाइल में खाते में सिर्फ वो यूपीआई के द्वारा करने होते हैं। यूपीआई के बारे में जानते हो आप? यूपीआई भारत सरकार ने कुछ ऐप कर रखे हैं, जैसे जीमेल है, जीपे है, फोन पे है, यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई का मतलब क्या हुआ? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, इसका मतलब है। तो अब धीरे धीरे जैसे मेरे को नहीं लगता कि 5 साल नई ब्रांच खुल रही उसको छोड़ के, तो एटीएम जानते हो आप लोग, इस गाड़ी में एटीएम भी है अपने, पर फिलहाल निकाला हुआ है क्यों, बैंक का नया वर्जन आ गया, उसमें उस एटीएम को हटा लिया गया, अभी इसमें उसमें मुद्रा नहीं है, वरना हम आपको उसका भी एक डेमो बताते कि एटीएम से पेमेंट कैसे करते हैं। तो एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब जैसे आप अपना कार्ड डालोगे, एक आप अपना पिन लगाया, जैसे आपको निकल जाए। तो अपने बात कर लेते हैं डिजिटल बैंकिंग की। तो डिजिटल बैंकिंग का जैसे जैसे चालू हुआ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, महीनों का काम सेकंडों में मिनटों में हो गया। आप लोग भी देखते हैं अखबारों में 9 करोड़ किसानों के खातों में एक साथ पैसा डाला, ऊपर से एक क्लिक करा, सभी 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसे जमा हो गए। कितना सरल काम हो गया। नोटबंदी में और अपने अभी आपको याद नहीं होगा 2015 के बाद में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले गए थे, 55 करोड़ खाते अपने देश में खोले गए थे। 55 करोड़ कितने होते हैं? अगर अमेरिका को निकाल दिया जाए, यूरोपियन कंट्रीज में जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। जो ये है वो वैसे बोले इसके हिसाब से, ना तो रिश्वत लूंगा, ना ही रिश्वत दूंगा,
सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। करूंगा ही बोल रहे हो ना तुम, देखो इतना अमेंडमेंट नहीं कर सकते तुम लोग। सभी जनहित में कार्य करूंगा। अपनी निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार के किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। जय भारत जय हिंद। अब ये शपथ है ना, रात में इसलिए नहीं करना इसको। कहीं भी कोई सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, ध्यान नहीं करो, यहाँ के चक्कर में ना एक